दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाले हैं। तो अगर इस क्लास को आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको जितने भी शब्द इस क्लास में आपको बताऊँगा वह अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएंगे और इन शब्दों की मदद से आसानी से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो शब्द हैं बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर जगह इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोई स्टोरी लिखा है, कोई भी कुछ लिखा है, उसमें इन शब्दों का प्रयोग होता ही होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। लिखा गया बच्चों यहाँ पर, अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता तो ऐसे सीखे पढ़ना। देखिए लिखा गया है पहला शब्द THIS, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों दिस। THIS दिस पढ़ते हैं। दिस मतलब होता है यह। क्या होता है? यह होता है। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी कार है, यह मेरा फ़ोन है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज़ माई फ़ोन, दिस इज़ माई फ़ोन, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई स्कूल, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई साइकिल, दिस इज़ माई बाइक। तो दिस मतलब क्या होता है बच्चों? यह होता है। कोई चीज़ है वह उसको आप बताने के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यह जो चीज़ है बच्चों वह एक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? एक चीज़ है तो आप दिस का प्रयोग करेंगे। आगे THAT, इसे हम पढ़ते हैं दैट। THAT दैट। दैट मतलब होता है वह। क्या होता है? वह होता है। जैसे वह मेरा घर है, वह मेरी कार है, वह मेरा फ़ोन है, तो उसके लिए आप दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे दैट इज़ माई कार, वह मेरी कार है, दैट इज़ माई कार। ठीक है, तो दैट मतलब होता है वह। यह भी चीज़ एक ही होती है बच्चों, लेकिन यह आपसे दूर होती है। ठीक है, आपसे थोड़ी दूरी पे है। जैसे आप कहीं पर खड़े हैं, वहाँ से थोड़े दूर पे आपकी कार खड़ी है, तो आप क्या कहेंगे? वह जो कार दिखाई दे रही है वो मेरी है, तो आप क्या बोलेंगे? दैट इज़ माई कार, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, दैट मतलब होता है वह और दिस मतलब होता है यह। आगे देखिए लिखा है THESE, इसे हम पढ़ते हैं दीज। THESE दीज पढ़ते हैं। अब दीज मतलब होता है बच्चों ये सब। क्या होता है? ये सब, ये सब। जैसे ये सब जो किताबें हैं मेरी हैं, ये सब जो कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं मेरे भाई का है, ये सब जो कलमें दिखाई दे रही है मेरी हैं। तो इस तरीके से आप कैसे बोलेंगे? जैसे दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। ये इसका प्रयोग होता है बच्चों, कोई चीज़ है एक से ज़्यादा है और आपके पास है, आपके नज़दीक है, तो दीज बोलते हैं। एक से ज़्यादा है मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं तो दीज बोलते हैं। ठीक है, आगे है THOSE, इसे हम पढ़ते हैं दोज। क्या पढ़ेंगे? दोज। दोज मतलब होता है वे सब। क्या होता है? वे सब। वे सब जो पेड़ हैं वह मेरे हैं, वे सब जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वे सब मेरी हैं, वे सब जो स्कूल दिखाई दे रहे हैं वे सब हमारे स्कूल हैं, वे सब जो कमरे हैं वे हमारे हैं, वे सब जो कुर्सियाँ हैं वे हमारी हैं। तो वे सब के लिए आप दीज का प्रयोग दोज का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग होता है बच्चों, कोई चीज़ एक से ज़्यादा है लेकिन आपसे दूर है, थोड़ी दूरी पे है, तो दोज बोलते हैं। जैसे दोज आर माई कार्स, वे सब जो कार हैं वे मेरी हैं। ठीक है, तो दोज मतलब होता है वे सब। आगे THEY, इसे हम पढ़ते हैं दे। THEY दे। दे का मतलब होता है बच्चों वे। क्या होता है? वे होता है। जैसे वे बैठे हैं तो बोल सकते हैं दे आर सीटिंग। क्या हो गया? दे आर सीटिंग, वे बैठे हैं। इसका प्रयोग होता है बच्चों बहुत सारे व्यक्तियों के लिए दे का प्रयोग होता है। वे बैठे हैं, दे आर सीटिंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, ऐसे बोलेंगे। आगे है THERE, इसे हम पढ़ते हैं देयर। THERE देयर मतलब होता है वहाँ। देयर मतलब वहाँ होता है। जैसे डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। गो देयर एंड ईट, वहाँ जाओ और खेलो।
सॉरी, गो देयर एंड ईट, वहाँ जाओ और खाओ। गो देयर एंड प्ले, वहाँ जाओ और खेलो। गो देयर एंड सीट, वहाँ जाओ और बैठो, ऐसे बोलेंगे। तो देयर मतलब क्या होता है, वहाँ, ठीक है। आगे लिखा है THEM, इसे हम पढ़ते हैं देम। क्या पढ़ेंगे, देम। देम का अर्थ होता है बच्चों उन्हें। क्या होता है, उन्हें होता है। जैसे बोल सकते हैं लेट्स गो देम। क्या बोल सकते हैं, लेट्स गो देम, उन्हें जाने दो। लेट्स गो देम, उन्हें खेलने दो। लेट्स प्ले देम, उन्हें पढ़ने दो। लेट्स रीड देम, उन्हें सोने दो। लेट्स स्लीप देम। तो देम मतलब क्या होता है, उन्हें होता है। आगे लिखा है THEIR, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों देयर। क्या पढ़ते हैं, देयर। इसे भी देयर पढ़ते हैं, लेकिन इस देयर का अर्थ होता है उनका। क्या होता है सर, उनका होता है। इस देयर का अर्थ होता है वहाँ, और इस देयर का अर्थ होता है उनका। जैसे आपके पास मान लीजिए बहुत सारे 4-5 फ़ोन रखे हुए हैं, तो आपके मित्र ने पूछा कि यह किनका फ़ोन है, तो आप बोलेंगे ना ये उनका फ़ोन है। तो उनका मतलब किनका, बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो बोल सकते हैं दीज आर दियर पेन्स, दीज आर दियर फोन्स, यह उनके फ़ोन हैं, ठीक है। दियर मतलब उनके। आगे लिखा है THEN, इसे हम पढ़ते हैं देन। THEN देन मतलब होता है तब। क्या होता है सर, तब होता है। जैसे देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल गो देयर, तब मैं वहाँ जाऊंगा, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो देन मतलब होता है तब। आगे लिखा है THIN, इसे हम पढ़ते हैं थिन। THIN थिन। थिन मतलब होता है पतला। क्या होता है, पतला। पतला होता है, देखिए फिर से लिखते हैं पतला, पतला। जैसे वह लड़का बहुत पतला है, दैट बॉय इज़ वेरी थिन, वह लड़का बहुत पतला है। दैट बॉय इज़ वेरी थिन। थिन मतलब पतला। आगे THANK, इसे हम पढ़ते हैं थैंक। THANK थैंक मतलब होता है धन्यवाद देना। क्या होता है, धन्यवाद देना। जैसे हम किसी का मतलब कोई हमारा काम कर दे, कोई भी मदद कर देता है, तो उसे हम बदले में क्या बोलते हैं, बदले में उसे बोलते हैं थैंक्स। क्या बोलते हैं, थैंक्स। क्या बोलते हैं सर, THANK, देखिएगा THANK, थैंक्स। इस तरीके से आप बोल सकते हैं थैंक्स ब्रदर, थैंक्स सिस्टर, थैंक्स फॉर दैट, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे आप बोलेंगे। तो थैंक्स मतलब क्या होता है सर, धन्यवाद। आगे लिखा है THROW, इसे हम पढ़ते हैं थ्रो। THROW, थ्रो मतलब होता है फेंकना। क्या होता है, फेंकना। जैसे वहाँ पत्थर मत फेंको, वहाँ पत्थर मत फेंको, तो आप बोल सकते हैं जैसे डोंट थ्रो दी स्टोन, डोंट थ्रो दी स्टोन देयर, वहाँ पत्थर मत फेंको। तो थ्रो मतलब क्या होगा बच्चों, फेंकना। आगे THEME से हम पढ़ते हैं थीम। क्या पढ़ेंगे, थीम। थीम मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य होता है। थीम, थीम मतलब हो गया उद्देश्य। जैसे व्हाट इज़ योर थीम, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ योर थीम, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ योर थीम। आगे लिखा है THUMB, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों थम। क्या पढ़ते हैं, थम। THUMB, थम पढ़ेंगे। थम मतलब होता है अंगूठा। क्या होता है सर, अंगूठा होता है थम। थम मतलब क्या होता है, अंगूठा। इसे हम बच्चों थंब नहीं पढ़ेंगे, देखिए THUMB, यहाँ पर B भी लिखा है, लेकिन इसे हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, थंब। थंब, थंब नहीं पढ़ना, इसे आपको थम पढ़ना है, केवल थम पढ़ना, ऐसा पढ़ना है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर जो बी लिखा है यह साइलेंट होता है। अगर यम और बी एक साथ आते हैं बच्चों, तो जो बी होता है वह साइलेंट होता है। तो यम और बी एक साथ आए हैं ना, तो बी साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो थम मतलब क्या हो गया, अंगूठा। वीडियो समझ में आ रहा है बच्चों, यह जो शब्द है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना। यह जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलना चाहते हैं कि यह मेरी कार है, दिस इज़ माई कार, वो मेरी कार है, दैट इज़ माई कार, वो सब जो किताबें दिखाई दे रहे हैं वो मेरी हैं, दैट इज़ माई बुक्स, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस, दैट, दिस, दोज, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, हर जगह यूज होता है। तो आप इनको अगर याद किए रहेंगे तो आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, आगे और भी शब्दों को सीखते हैं। इतने शब्द से मज़ा नहीं आया है, अभी और भी शब्द देखिए आगे। आगे लिखा है बच्चों THING, इसे हम पढ़ते हैं थिंग। THING, थिंग मतलब होता है बच्चों
चीज़ें होता है या वस्तुएं बोल सकते हैं। चीज़ क्या होता है? चीज़। जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ माई थिंग, यह मेरी चीज़ है। दिस इज़ माई थिंग, ठीक है। तो थिंग मतलब क्या होता है? चीज़ होता है, वस्तु होता है, सामान होता है। आगे लिखा है THREE, तो इसे हम पढ़ते हैं थ्री। THREE, थ्री मतलब होता है तीन। थ्री मतलब तीन होता है। जैसे आई हैव 3 फोन्स, मेरे पास 3 मोबाइल है। आई हैव 3 फोन्स, ठीक है। तो 3 मतलब क्या होता है? तीन होता है। मेरे पास 3 कलम है। आई हैव 3 पेन्स, ऐसे बोलेंगे। तो 3 मतलब तीन। अगला शब्द है THINK, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों थिंक। THINK, थिंक मतलब होता है सोचना। क्या होता है? सोचना। जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो थिंक मतलब होता है सोचना। जैसे डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। आगे THIGH से हम पढ़ते हैं बच्चों थाई। क्या पढ़ते हैं? थाई। THIGH, थाई। थाई मतलब होता है जांघ। क्या होता है? जांघ होता है। थाई मतलब जांघ होता है। जैसे योर थाई इज थिक, तुम्हारी जांघ मोटी है। तो थाई मतलब क्या होता है? जांघ होता है। आगे लिखा है THIEF, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों थीफ। THIEF, थीफ मतलब होता है चोर। क्या होता है? चोर होता है। जैसे द थीफ इज रनिंग, चोर भाग रहा है। द थीफ इज रनिंग, ठीक है। तो थीफ मतलब क्या हो गया? चोर हो गया। चोर चोरी कर रहा है। द थीफ इज स्टीलिंग, द थीफ इज स्टीलिंग, चोर चोरी कर रहा है। देखिए थीफ मतलब होता है चोर, लेकिन जो चोरी करना होता है, जो हम चोरी करने की प्रक्रिया करते हैं, उसको बोला जाता है स्टील। क्या होता है बच्चों? STEAL। स्टील मतलब होता है चोरी करना। क्या होता है? चोरी करना, ठीक है। चोरी करना स्टील हो गया। और थीप मतलब होता है चोर, यानी जो व्यक्ति है उसको हम थीप बोलेंगे, और जो चोरी करता है उसको हम स्टील बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखा है THROAT, से हम पढ़ते हैं थ्रोट। THROAT, थ्रोट मतलब होता है गला। क्या होता है सर? गला होता है। जैसे माई थ्रोट इज़ बैड, मेरा गला खराब है। माई थ्रोट इज़ बैड, ठीक है। तो थ्रोट मतलब क्या होता है सर? गला होता है। आगे लिखा है THIRD, इसे हम पढ़ते हैं थर्ड। THIRD, थर्ड मतलब होता है तीसरा। क्या होता है सर? तीसरा होता है। जैसे आई वाज थर्ड स्टूडेंट, मैं तीसरा लड़का था। आई वाज थर्ड स्टूडेंट, ठीक है। तो थर्ड मतलब तीसरा होता है। आगे लिखा है THORN, इसे हम पढ़ते हैं थॉर्न। क्या पढ़ते हैं? थॉर्न। थॉर्न मतलब होता है सिंहासन। क्या होता है? सिंहासन। थॉर्न, थॉर्न मतलब होता है सिंहासन। जैसे द किंग इज सीटिंग ऑन द थॉर्न, राजा सिंहासन पर बैठे हैं। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। द किंग इज सीटिंग ऑन द थॉर्न, ठीक है। तो थॉर्न मतलब क्या हो गया बच्चों? सिंहासन। आगे लिखा है THIRSTY, से हम पढ़ते हैं थ्रस्टी। क्या पढ़ते हैं? थ्रस्टी। थ्रस्टी मतलब होता है प्यासा। क्या होता है? मतलब प्यासा। जैसे द बर्ड इज थ्रस्टी, यानी चिड़िया प्यासी है। द बर्ड इज थ्रस्टी, चिड़िया प्यासी है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। थ्रस्टी मतलब प्यासा। आगे लिखा है THEME, इसे हम पढ़ते हैं थीम। क्या पढ़ते हैं? थीम पढ़ते हैं। थीम का अर्थ क्या होता है बच्चों? थीम, थीम मतलब होता है, बोल सकते हैं, देखिएगा इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी दिमाग में नहीं है, ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप अगर आपको पता है तो इसका मीनिंग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि थीम मतलब क्या होता है। थीम मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब देखिएगा इसका THAN, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों दैन। THAN, दैन। दैन मतलब होता है से। क्या होता है सर? से होता है। इसका प्रयोग होता है बच्चों किसी से तुलना करने के लिए हम दैन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह मुझसे मोटा है, वह मुझसे पतला है, वह मुझसे बड़ा है, वह मुझसे छोटा है, ऐसे बोलने के लिए हम दैन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह मुझसे छोटा है तो आप बोल सकते हैं ही इज़
स्मॉलर देन मी, वह मुझसे छोटा है। ही इज़ स्मॉलर देन मी, वह मुझसे छोटा है। ठीक है, आगे लिखा THREW, इसे हम पढ़ते हैं थ्रू। क्या पढ़ते हैं? थ्रू। थ्रू मतलब हो गया बच्चों फेंका। क्या हो गया? फेंका। जैसे ही थ्रू आ बॉल, उसने एक गेंद फेंका। ही थ्रू आ बॉल, उसने एक गेंद फेंका। तो अगर आप इन शब्दों को याद कर लेंगे बच्चों तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए बच्चों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आपको अंग्रेजी आ जाएगी। आप जब धीरे धीरे अंग्रेजी को सीखते जाएंगे, धीरे धीरे अंग्रेजी को समझते जाएंगे, तो आप आसानी से अंग्रेजी सीख जाएंगे। लेकिन ऐसा आप सोचें कि एकदम से ही आपको अंग्रेजी पढ़ना आ जाए, एकदम से ही आपको अंग्रेजी बोलना आ जाए, एकदम से अंग्रेजी लिखना आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला बच्चों। उसके लिए आपको धीरे धीरे करते हुए प्रैक्टिस करते रहना होगा, धीरे धीरे छोटे छोटे ज्ञान लेते रहना होगा, धीरे धीरे आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए और लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।